भाजपा में टिकट वितरण के बाद में अब राजस्थान में कांग्रेस की बारी है और आज कांग्रेस की चुनाव समिति प्रदेश की बैठने वाली है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव होगा। उस प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है राजस्थान की, उसको अधिकार दिए जाएंगे कि वह जो पैनल बने हैं उन पर विचार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दे। और केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वह 17 या 18 को नई दिल्ली में होने वाली है। उसी के साथ राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची के नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि हमेशा से यही चल रहा है, कांग्रेस बात करती है जिताऊ और टिकाऊ, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उसमें आखिर में वही बात हो रही है कि नेताओं की पसंद सबसे ज्यादा देखी जा रही है। हर नेता यह चाहता है कि उसके समर्थक को टिकट मिले और वह चुनाव लड़े। ऐसे में दो मापदंड बिल्कुल टूटते नजर आ रहे हैं और वो मापदंड ये है कि जब उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई थी। एक तो यह है कि 50% पार्टी के पद और चुनाव में टिकट उन लोगों को दिए जाएंगे जो 50 वर्ष से कम हो, यानी कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस हमेशा यह बात भी करती रही है कि महिलाओं को हम आरक्षण देना चाहते थे, हमने सबसे पहले लोकसभा में यह बिल पारित किया था। ऐसे में महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या वास्तव में कांग्रेस ये बात कहती है, बयान देती है, या फिर इस पर अमल भी करती है। क्योंकि अब ये जो चुनाव है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में क्या 33% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी? यदि कांग्रेस ऐसा करती है तो फिर वह यह कहने की हकदार बनती है कि हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण हम देना चाहते थे। और यदि कांग्रेस ऐसा करने में असफल होती है, पहले से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ाने में असफल होती है, तो फिर कांग्रेस का यह दावा निरर्थक होगा कि वह महिला आरक्षण की पक्षधर रही है, वह महिलाओं को आगे लाना चाहती है। और राजस्थान में अभी तक की जो लड़ाई है उसमें यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले कह चुके हैं कि जिन लोगों ने सरकार बचाने में मेरा साथ दिया, मैं चाहता हूं उन सबको टिकट मिले और वे चुनाव जीतकर आए। वहीं सीपी जोशी चाहते हैं कि उनके साथ में जो मंत्री विधायक रहे हैं उन्हें मौका मिले। अब बारी आती है सचिन पायलट की। सचिन पायलट चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा टिकट मिले, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सचिन पायलट के साथ में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो 15-16 विधायक उनके पास बचे हैं, क्या उन सबको वे टिकट दिलाने में सफल होंगे? दूसरी ओर दिल्ली की माने तो दिल्ली ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर खुश है, ना सचिन पायलट को लेकर खुश है। हालांकि पायलट समर्थक कहते हैं कि उन्हें कार्य समिति सदस्य बनाया गया, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस कार्य समिति सदस्य की वैल्यू क्या होती है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जब कार्य समिति की बैठक हो वह उसमें जाकर अपनी सहमति प्रकट कर दे, जैसा कि कांग्रेस आलाकमान अध्यक्ष चाहता है कि हम पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति सदस्य की इससे ज्यादा कोई वैल्यू पार्टी में अभी तक नहीं देखी गई है। यही कारण है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उस कार्य समिति में रहकर किसी तरह से अपना वजूद बनाए रखते हैं। सचिन पायलट के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। पार्टी महासचिव तो उन्हें पहले भी बना सकती थी, हालांकि महासचिव बनकर किसी राज्य का प्रभारी बनना ज्यादा मजबूत पद होता है बजाय उसके कि कार्य समिति के सदस्य बनकर रह जाएं। आप देखिए राजस्थान में इससे पहले रघुवीर मीणा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। आखिरकार वे कितने बड़े नेता साबित हुए यह सबको पता है। 2 बार कार्य समिति में रहने के बाद इस बार उन्हें बाहर कर दिया गया। यानी कि सारी परिस्थितियां कांग्रेस में अलग अलग चलती रहती है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को लेकर जब दिल्ली खुश नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली क्या फैसले ले सकती है, और जैसे कि फैसले दिल्ली में हो भी रहे हैं। फिलहाल तो कांग्रेस में अब टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीईसी की बैठक आज होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर नाम जो तय किए जाएंगे पैनल में से वे केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएंगे और वहां से मोहर लगने के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए राजस्थान से निपटना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का खिंचाव नेताओं के बीच में देखने को मिल रहा है वह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। हालांकि दावे कितने भी हों कि कांग्रेस फिर से, लेकिन राजस्थान में कहीं भी ऐसा होता नहीं दिख रहा। हालांकि कांग्रेसी इस बात से खुश हैं कि भाजपा में सिर्फ डबल हो रही है, लेकिन भाजपा ने 41 की सूची देकर पहले से ही
वह इंतजाम कर लिया, देख लिया कि कितनी बगावत हो सकती है और इसे कैसे थामा जा सकता है। अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस की जब 17-18 तारीख को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जब नाम सामने आएंगे, उसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस में कितनी बगावत होती है और कांग्रेस उसे कितनी थाम पाती है।